नमस्कार विद्वान साथियों, आप सभी का आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र नेहरा हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज अपना चर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है आरपीसी के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर, जिसे अपन फर्स्ट पेपर भी बोलते हैं। बहुत से लोग, बहुत से विद्यार्थी परेशान है, चिंतित भी है कि सब्जेक्ट अच्छा था लेकिन इस बार सपनों को रोन दिया फर्स्ट पेपर ने, और फर्स्ट पेपर की अच्छी प्रिपरेशन नहीं होने के कारण वो इस बार प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। रिजल्ट्स भी आए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने गत वर्ष भी वीडियो बनाया था कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कहाँ से टेस्ट सीरीज लेनी है, कौन सी कोचिंग क्लास लेनी है। विश्वास करने वालों ने किया भी और नहीं करने वालों ने नहीं भी किया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है काफ़ी लेवल का पेपर आता है। पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, मैं फिर बता देता हूँ आपको। जो मैंने बातें बताई थी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कहा था कि आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर इतना हार्ड आता है, आप आरएस आईएएस किसकी भी तैयारी कर लो, लेकिन ये भी इसका जो लेवल होता है ना आरएस से उससे कम नहीं होता, इससे उससे कम नहीं होता। इसमें उतनी ही मेहनत होती है। आप चाहे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर लो, मेहनत तो देखो सभी में होती है। वही आपको 16 17 18 घंटे आपको पढ़ना ही है। अच्छा आपको देना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा पढ़ाई में, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट पेपर की बात कर रहा था, तो पेपर का लेवल दोस्तों पहले ही बता दिया था मैं, इस पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड आता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और नौकरी भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की है, 4800 पे ग्रेड की है। तो पेपर तो हार्ड आना ही आना है। आपने इस चीज़ को इजी कैसे मान लिया? देखो दोस्तों इस फर्स्ट पेपर में होता क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन होते किसको दोस्तों, इसमें फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग किसका होता है? स्ट्रॉन्ग किसका होता है? स्ट्रॉन्ग दोस्तों उन्हीं का होता है जिनकी जड़ें मजबूत होती है। जड़ें मजबूत होती है या दोस्तों उनका संघर्ष काफ़ी लंबा होता है। हो सकता है उन्होंने बैंक एसएससी वगैरह वगैरह आदि की भी तैयारी की हो, या लंबे समय से तैयारी कर रहा होता है। कभी पुलिस की कर ली, कभी एसआई की, कभी कर आरएस की कर ली, कभी उसकी कर ली। तो उसका क्या होता है दोस्तों, उसने हर जगह से, कभी उसने मैथ्स पढ़ ली, जैसे पटवारी की तैयारी की ग्राम सेवक की, तो वहाँ उसकी मैथ्स क्लियर हो गई, कभी उसकी रीजनिंग हो गई, कहीं उसकी हिंदी हो गई। इस प्रकार दोस्तों वो कई जगह से फट के उसकी धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड तो क्या है, एक तरह का महासागर है, पूरा सारे सब्जेक्ट्स है। तो बात ये है कि अपन को इसको क्लियर कैसे करना है, पहले भी बताया था, फिर मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। देखो दोस्तों बुक्स अभी आई नहीं है, तो मैं बुक्स के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। पहले मैंने बुक्स की बताई थी दोस्तों। अब बच्चों के लेट हो रहे हैं, एग्जाम पास आ रही है, सिलेबस चेंज हो गया, इसलिए बुक्स तो आ नहीं रही है। तो बुक्स नहीं आ रही तो मुझे तो ऊपर एकदम फोर्स पड़ रहा है कि सर बताओ बताओ बताओ। अब देखो उनको नहीं बताते हैं तो भी गलत है, नहीं बताए तो भी गलत है, क्योंकि वो डिले हो रहा है उनमें, और फिर टाइम भी उनको देना है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको थोड़ा सजेशन दे दूं, थोड़ा कोचिंग वगैरह के बारे में बता दूं। बुक्स आएगी तो बुक्स के बारे में अलग सी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। अब लेवल हार्ड है, सिलेक्शन लेना जो चीज़ें है वो तो अपन को पढ़ना है। अब मैं आपसे दोस्तों चर्चा करता हूँ कि इसके कौन कौन से क्या क्या सब्जेक्ट्स अपने वाले रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको पता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। देखो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो आप कहेंगे सर मैथ्स आती है, आप कहेंगे सर इसमें रीजनिंग आती है, आप कहेंगे सर इसमें हिंदी भी आती है, लैंग्वेज आती है, और आप कहेंगे सर इसमें इंग्लिश भी आती है। फिर अपन बात करेंगे सर इसमें हिस्ट्री भी आती है, और इसके अंदर हिस्ट्री हिस्ट्री भी आती है। आप कहेंगे सर इसमें तो ज्योग्राफी भी आती है, और इसमें तो क्या आती है दोस्तों, इसमें तो आपकी पॉलिटिकल भी आती है। आपकी इसमें आपकी दोस्तों पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान भी आता है। इसमें दोस्तों आपकी पॉलिटिकल भी आती है। इसमें आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो गई। इसमें दोस्तों आपका वो क्या आता है, एजुकेशनल, एक आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट भी आता है, और दोस्तों एक इसमें आपकी साइकोलॉजी भी आती है। शायद कुछ बच गया होगा, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फिर भी पता नहीं कुछ बच जाए मेरे हिसाब से तो
देखो हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री में वो सब आ गई है, फिर आपकी कल्चरल वर्ड सब आ गई है ना, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक करंट और बच गया, वो करंट और मान लो। इस प्रकार दोस्तों ये सारा महासागर है। अब हर चीज़ तो किसी को आती नहीं, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से, कोई साइंस है, साइंस वालों को वो नहीं आता, कॉमर्स वालों को वो नहीं आता, किसी को वो वीक है, किसी को कोई वीक नहीं। अब पिलर होते हैं चार, चारों पिलर चारों स्तंभ बराबर होने चाहिए, तभी अपनी जीत होगी। ये चीज़ आप ध्यान रख ले, चारों पिलर्स अपने बराबर होने चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लोग इसको लेके एक तो चिंतित बहुत है इस बार। देखो ये तो चिंता नहीं करिए, इस बार आरपीएससी ने इस पेपर को हार्ड बनाया, मानते हैं, और आप भी सीरियस है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस बार वापस इस पेपर को हार्ड बना दिया जाए। बच्चे क्या करते हैं, एक बार जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ गए ना, जैसे हिस्ट्री से आ गए तो उस हिस्ट्री के पीछे पीछे पड़ गए, फिर कोई कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इस बार मान लो कि मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, 15 सपोज मान लो आए नहीं सपोज, तो फिर वो क्या करेंगे, सारे के सारे उस मैथ्स के पीछे लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखना आरपीसी फिर अपना गेम खेलेगी, जहां हिस्ट्री से ज्यादा है इस बार और कहीं से हार्ड दे देगी, वहां से हार्ड नहीं देगी। और हो सकता है इस बार, मैं बता रहा हूं मेरा मानना है, आप मानो या न मानो, इस बार पेपर दोस्तों वापिस मीडियम लेवल का ही आना है, मीडियम लेवल का आना, जैसा पहले आ रहे थे ना वैसा ही आना है पेपर। मेहनत तो करनी है आपको, मेहनत तो करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना हार्ड नहीं आएगा जितना इस बार रहता। इस बार जैसे करंट के क्वेश्चन मिले नहीं, पर सामान्य पढ़ रहे थे, अवार्ड वगैरह है, गेम्स वगैरह है, जो भी थे आए नहीं क्वेश्चन, तो वापिस वो इसी पैटर्न पर आने वाली है, ये मेरा मानना है, और मेरी बात लगभग हो सके जहाँ तक सही रहेगी। तो आप दोस्तों इसका चिंतित नहीं रहे, आप चिंता न करें, चिंता न करके आप अपने कर्म करो बस। अब करना क्या है वो चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, बात ये है। तो अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अपने पास बहुत सारी चीज़ें हो गई, अपने पास हिंदी, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो भी है, अब सब चीज़ें सबको आती नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि राजस्थान में थोड़ी सी इंग्लिश सबकी वीक ही होती है, तो शायद हो सकता है मेरी वीक नहीं है, हो सकता है मैं इंग्लिश, मेरे को पता है इंग्लिश और मैथ वीक होती है। देखो इसमें पेपर में दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो प्लस पॉइंट कौन सा होता है इस पेपर में, ये चीज़ तो अपने को आनी ही चाहिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला तो मैं इसको मानता हूँ प्लस पॉइंट, मैथ्स दोस्तों आपको क्लियर करनी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, मैथ्स आपको पढ़नी है, प्लस पॉइंट रहता है मैथ्स का। मैथ्स है, रीजनिंग भी कोई हार्ड नहीं, मैथ रीजनिंग दोस्तों अपने को करनी है। फिर दोस्तों अपन हिस्ट्री कर सकते हैं, अपन ज्योग्राफी कर सकते हैं, पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंध कर सकते हैं, और साइकोलॉजी कर सकते हैं, और हिंदी भी दोस्तों अपन कर सकते हैं। हो सकता है कि इंग्लिश किसी को कम आ रही हो, इंग्लिश बस इंग्लिश का है एक, और एक वो साइंस कहाँ बच गई, साइंस रहेगी क्या, साइंस तो रहेगी, ये लो साइंस। हो सकता है कि किसी को थोड़ी सी साइंस कम आ रही हो, दो ही चीज़ है। तो मान लो कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले के मान लो हो सकता है कि साइंस और इंग्लिश को एक बार स्किप कर लो, मान ये चीज़ें तो कर लो आप, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है आप हिस्ट्री है, कल्चर है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यदि को कोचिंग लेते हैं ना, तो कोचिंग में दोस्तों आपको वहाँ ये टीम आपको दी बेस्ट होनी चाहिए। एक तो मैथ्स की टीम अच्छी हो, साइंस की टीम अच्छी हो, और इंग्लिश की टीम अच्छी हो, ये टीम अच्छी होनी चाहिए। टीम सारी अच्छी हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैंने देखा है कि जो 10-15 की मान लो टीम है या 10 की है, तो वहाँ पर 1-2 फैकल्टी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बच्चों के सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ये मान लो जो भी है। हो सकता है कोई अच्छा भी कर दे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो मैथ्स अपने को अच्छी टीम से पढ़नी है, अपने को रीजनिंग आप कर लोगे, साइंस अच्छी चीज़ होनी चाहिए, हिस्ट्री वगैरह है ये सेल्फ भी कर सकता है व्यक्ति, पॉलिटिकल वगैरह, अब एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ये सभी चीज़ें। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यदि कोचिंग का यदि सजेशन लें मेरे से, तो आप सभी को पता है दोस्तों, कोचिंग में दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने रिव्यू किया 5-6 दिन आपके लिए ख़राब किए हैं। तो दोस्तों यदि आप कोचिंग में देखना चाहिए, तो कोचिंग में दोस्तों देखो, कोचिंगों में क्या होता है, जो पैटर्न नया अपनाता है, जो अपडेटेड रहता है, वो कोचिंग ही सही मानी जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको यदि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए कोचिंग यदि मैटर को अच्छा दे रही है, मेरे हिसाब से जो आप आजकल एक बूस्टर अकेडमी चल रही है, उसने जो टीम लॉन्च की है मुझे ठीक लगी। बूस्टर एकेडमी मेरे को ठीक लगी मेरे हिसाब से। या फिर दोस्तों एक एकेडमी और है इसके पास ही, एक मेरिडियन एकेडमी है, उससे भी आप ले सकते हैं। और आप लेना चाहो तो कलाम है, उससे भी ले सकते हैं, लेना चाहो तो आप उत्कर्ष से भी ले सकते हैं। ऐसे तो कोचिंग के बहुत है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बूस्टर एकेडमी के साथ चला जाना चाहिए। अच्छा प्रयास है, अच्छी टीम है,
अच्छी टीम है। मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं जान इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ करूँ, मेरा वो दोस्त है तो मैं वैसे कर दूँ, मैं ऐसा करता ही नहीं कतई। ठीक है, वैसे हमारा जानकारी नहीं है, अपन तो जो अच्छा कंटेंट देंगे उसका नाम बताएंगे, सीधी सी बात है, चाहे अपना दुश्मनी कोई क्यों ना हो। तो एक तो दोस्तों आप इस कोचिंग के साथ जा सकते हैं। मैंने देखा क्योंकि दोस्तों यहाँ मैथ्स की टीम ज़बरदस्त है, साइंस की टीम भी बढ़िया है, पॉलिटिकल वो सर खुद पढ़ाएंगे वो भी बढ़िया है, करंट भी वो खुद करवा देंगे, ये चीज़ है। ज्योग्राफी की उन्होंने अच्छी स्पेशल ला रखी है, हिस्ट्री के लिए भी उन्होंने स्पेशलाइज, कल्चर के लिए भी उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है। ये चीज़ें अच्छी लगी मुझे। बाकी मेरे डीन अकेडमी में वो सर है, विजय सर है, खुद ज्योग्राफी से है, और भी उनमें टीम है, वो भी है, सब अच्छा है। और बाकी आप एक जगह से जुड़ जाओ, खो जाएगा। अब किसी को देखो स्पेशल चाहिए, जैसे वहाँ पर, जैसे ये मेरे डी अकेडमी वहाँ पर मैथ्स के सर है, बहुत अच्छे सर है वहाँ पर, वो भी वह काफ़ी अनुभवी है, तो वो ठीक है, ये चीज़ें ले सकते हो। अब देखो, अब कई कोचिंग और बच रही है, संसार खूब बड़ा है, इसमें बहुत सारे अच्छी हो सकती है। इसे मैं कोई मोहर नहीं लगा रहा हूँ कि ये दी बेस्ट है, इसमें जो पढ़ा रहे हो पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा है वो ही दी बेस्ट है। भाई साहब बहुत सारे हैं जिनको अपन जानते ही नहीं है, बहुत सारे विषय विशेषज्ञ जिनको अपन जानते ही नहीं है। कई लेखक है, अपन लेखकों की किताब ही तो पढ़ते हैं, अपन जानते क्या उन लेखकों को? नहीं जानते, लेकिन अपन विद्वान बनते हैं, अपन पढ़ते हैं, अपन सिलेक्शन लेते हैं, उन किताबों से तो लेते हैं, उनकी पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन वो मार्केट में अच्छा कंटेंट देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बेस्ट है। अब दोस्तों यदि किसी को मैथ्स की अलग से चाहिए, किसी को मैथ्स की भी अलग से रिक्वायरमेंट होती है, तो दोस्तों आप मैथ्स इन कोचिंगों से जुड़ ले, इनसे ले ले। और बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, आप देख लो, विवेक चौधरी सर का भी कोई बताते हैं यार, और भी आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, वो झाझड़िया सर है, मुझे तो पता नहीं कहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो यदि आपको स्पेशल चाहिए तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। आप इंग्लिश का चाहिए तो आप इंग्लिश का सर्च कर लो, ठीक है। ये मैंने बताई दी, बाकी सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हिस्ट्री, हिंदी, और बाकी बुक्स मैं बता ही दूंगा। बाकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इनका आपको सभी चीज़ें तो आती है, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं आती तो अपने पास ही होता है, अपने पास कोर्स होता है, तो कोई चीज़ नहीं आती है ना तो अपन उसमें से फटाफट देख लेते हैं। जैसे अपने घर पर कोई चीज़ नहीं होती ना तो अपन क्या फैसिलिटी के लिए उस चीज़ को रख लेते हैं यार, वो चीज़ जरूरत पड़ती है साल में, एक साल, जैसे अपन मकान के ऊपर लेट भात बना लेते कभी कभी, तो अपन को यार गेस्ट आ जाए, अब चाहे वो गेस्ट आए 6 महीने से, लेकिन अपन को सुविधा फैसिलिटी है, वह चलो अपने कभी परेशानी नहीं हो। उसी प्रकार एजुकेशन में भी दोस्तों यही है, अपने पास ऐप है, कोई समस्या आ गई देख लिया, इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, एक मन में जो संकोच डाउट होता है ना वो नहीं रहता, एक दिल एकदम खुला सा रहता है। नहीं, एकदम अपने एजुकेशन में अपने पास मैटर सारा है, अपने पास क्वालिटी वाला मैटर है, सब चीज़ है। तो एक थोड़ा अपन जो कंपटीशन करते हैं ना उसमें अपने को आगे निकलने में थोड़ी सी, मैं मानता हूँ, सहायता करता है, और अपने में एक सकारात्मकता में मिलती है, पॉजिटिविटी रहती है उस चीज़ों से। तो अपने पास, मैं तो ये मानता हूँ, एक बड़ा ये समुद्र है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि आप सारी चीज़ें आपको आ रही है, तो आप किसी कोचिंग का ऐप अवश्य रख ले, वो आपकी सहायता करेगा। बाकी सेल्फ स्टडी करे हो, सेल्फ स्टडी वो तो दी बेस्ट है, आप फटफट उन चीज़ों को लिख के याद करो, क्योंकि रिटर्न इज द की ऑफ स्टडी, लिखने से याद होता है, बार बार आप अभ्यास करें। ये दोस्तों मैंने आपको कोचिंगों के बारे में भी बता दिया, बच्चों की बहुत जल्दी थी, वो लेट भी हो रहे हैं, मैं भी उनकी भावनाएं समझ रहा हूँ, सिलेबस अपडेट हो गया इसलिए मार्केट में बुक्स नहीं आ पाई है, और बुक्स में टाइम भी लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक लेखक होता है उसको समय देना चाहिए, बुक्स में अच्छा कंटेंट उसको देना है तो समय वाजिब है लगना, 1-2-3 महीने लगना चाहिए, देखो टाइम लगना भी चाहिए। इसलिए मेरे से बुक्स कहीं पूछ भी रहे तो मैंने 2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो मैंने बुक्स कभी भी उनको रेफर नहीं की थी, क्योंकि बुक्स में टाइम लगता है भी, बुक्स आप कैसे ले सकते हो 1 महीने नहीं हुआ बुक्स आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसे चाहिए, मार्केट में ऐसे बहुत सारी बिक रही है, आपको क्वालिटी वाला नहीं चाहिए तो ले आओ, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लेनी चाहिए। और जो मैंने बताई है ऐसा नहीं है कि दी बेस्ट है, दी बेस्ट दोस्तों बहुत सारी है। जैसे कि मैंने एक टेलीग्राम पर देखा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये राजस्थान में यहाँ ज्योग्राफी का ये बेस्ट है, हिस्ट्री का ये है, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का ये बेस्ट है, उसने मोहर लगा दी। वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं बता दूंगा तो आप मेरे को कहोगे कि ये जैसे एक मेंढक होता है, मेंढक को क्या लगता है ये कुआं ही उसके लिए संसार है, तो मैं बता दूंगा तो मेरे नॉलेज में तो ये है, तो मैं बता दूंगा यार इसके लिए तो ये मेंढक है, ये इस मेंढक के लिए ये कुआं ही संसार है। तो दोस्तों बहुत विशेषज्ञ बैठे इसमें, मुझे सबका पता नहीं, आप यूट्यूब पर देख ले, अच्छा को कर ले, मेरे हिसाब से मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। बहुत सारे विशेषज्ञ है, जैसे इकोनॉमिक्स का किसी को पता ही नहीं कौन है इकोनॉमिक्स में, किसी का नाम चल रहा है, ठीक है, हमारा नाम कोई जानता ही नहीं है, और जानता था धीरे पब्लिश हो रहा है, तो यार ये भी अच्छा है। और बेस्ट टीचर कौन सा है, देखो बेस्ट टीचर है कौन, मैं बताऊं, जिसका नाम है वो नहीं है। एक तो दोस्तों आपकी वो सब्जेक्ट में अपनी रुचि पैदा कर दे, आपकी सब्जेक्ट में प्रति रुचि पैदा कर दे, वो बेस्ट टीचर है। दूसरा अपने लिए बेस्ट टीचर दोस्तों वही है, एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने हैं, उस बंदे के 10 में से 10 क्वेश्चन मिल जाए,
शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में, सही मैटर में ऐसा नहीं भर दे पूरा, गारंटी दे दे 10 में से 10 मिल जाए, 10 में से मान लो 9 मिल जाए, अपने लिए तो वही बेस्ट है। मैं तो उसी को बेस्ट मानता हूं। अपने को लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य के लिए दोस्तों जो अपने को कंटेंट दे दे, अच्छा मैटर दे दे, सार गर्भित मैटर दे दे, फालतू का कचरा तो देना है और अच्छा मैटर दे देना दोस्तों, जो अपने लिए मेहनत कर रहा है दिन रात, सीधी सी बात है, वो ही अच्छा टीचर। मैं उस चीज को मानता हूं। तो टीचर बहुत सारे हैं, तो किसी के मोहर लगा दूं मैं कि ये दी बेस्ट है, ये कुछ नहीं है। मान लो कि मेरे लिए कोई दूसरा बता दे कि यार वो दी बेस्ट है, उसके इस बार उसने मेहनत की और उस टीचर ने मेहनत की, उसके 50 में से मान लो 45 है और मैं दूसरी जगह मेहनत कर रहा हूँ, मैंने 48 दे दिए, तो बताओ दी बेस्ट कौन है? दी बेस्ट कौन है? तो वो कोई दूसरे से मैं सुनूंगा वो दी बेस्ट है, तो मैं सोचूंगा यार वो दी बेस्ट कैसे हुआ, मैंने तो कितना अच्छा मैटर दिया था, मैंने मेहनत की थी। तो दोस्तों जो अपडेटेड है वो दी बेस्ट है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ जैसे पॉलिटिकल मैंने बता दी, हाँ एजुकेशन मैनेजमेंट में आप सभी को पता ही है दोस्तों, अपडेटेड रहते हैं वो सर, तो अच्छा देते हैं वो एस यादव सर है, बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका नाम है एस यादव सर। तो आप वो भी ले सकते हैं, एस यादव का भी आप एजुकेशन मैनेजमेंट ले सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दिया, साइकोलॉजी और बता दूं, कई बार क्या होता है, मैंने जब बताया था कि कोचिंग होती है तो उसमें 5-7 फैकल्टी सही रहती है, 2-3 फैकल्टी सही नहीं रहती है, अपने एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो दोस्तों साइकोलॉजी का दोस्तों मेरे हिसाब से देखो, साइकोलॉजी के बहुत सारे विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है मैं किसी को, लेकिन दोस्तों यदि आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं अकॉर्डिंग मेरे, तो दोस्तों आप साइकोलॉजी पढ़िए अशोक पारिक सर से पढ़िए सर, आप साइकोलॉजी अशोक पारिक सर से पढ़िए, आपको पता चलेगा क्या चीज़ है साइकोलॉजी, क्या चीज़ होती है। अब लोगों को पता ही नहीं कौन अशोक पारिक, ऐसे बुमराह बन रहा है, ये बढ़िया वो बढ़िया वो बढ़िया, पता ही नहीं दुनिया को। अशोक पारिक का वीडियो देखे फिर बताइए मुझे कि सर वास्तव में आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है। तो दोस्तों आप इनका ऐप ले ले, अशोक पारिक सर का ले ले मैनेजमेंट के लिए, और बहुत से अच्छे हैं, मैं नहीं बता रहा, उनके भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंध, कहीं इसको स्कूल मैनेजमेंट ही बोलते हैं, प्रॉपर नाम इसका एजुकेशनल मैनेजमेंट है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट आप एस यादव सर है, मैंने दोस्तों आप इनके भी बता दीजिए, जैसे आप इनकी कोचिंग भी लेते हो तो हो सकता है आपको 2-3 नहीं सेट होगी, तो दोस्तों आपको विषय विशेषज्ञ से आपको लेनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ एजुकेशन विषय विशेषज्ञ से आपको लेना चाहिए। 2 मेरे नज़र में ये थे, बाकी मैथ्स का मैंने आपको अलग से बता दिया, बाकी आप यूट्यूब पर देख लो, मैंने सारा आपको बता दिया जो आपको चीज़ें चाहिए। बुक्स और आएगी तो और ही दमदार वीडियो बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी गाइडलाइन की बातें बताऊंगा। तो दोस्तों फिर भी कोई बात रह गई हो या किसी विषय विशेषज्ञ को मेरी बात गलत लगे तो उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी है आप पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार का सजेशन है तो आप देख लीजिए। मैं खुद आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के बैच चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ, 2 विषय विशेषज्ञ अपने पास और है, तो कोई भी अपना कोर्स लेना चाहिए। यदि इकोनॉमिक्स में हम यदि दोस्तों चालू नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम SST के लिए चालू कराते या 3rd ग्रेड के लिए चालू कराते तो इकोनॉमिक्स में कराता हूँ या RS में कराता हूँ, लेकिन अभी दोस्तों समय अभाव है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का बैच मैंने लॉन्च कर रखा है। यदि आप मेरा ऐप डाउनलोड करना चाहो तो नैरा सर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को फिर से मिलते हैं, आप दोस्तों सभी से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।